हेलो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट 5 पे, जो कि दोस्तों यूनिक बुक का और बेस्ट मॉडल सेट है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जीके और जीएस के जो 17 क्वेश्चन दोस्तों उस पे। हम सिर्फ जीके और जीएस पर ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब ये पूरा 21 मॉडल सेट खत्म होगा तो हम करंट अफेयर का भी लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो जल्द से जल्द कर लें इसी तरह क्वेश्चन के लिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि एमी पुरस्कार किस उद्योग से संबंधित हैं। ए फिल्म, बी संगीत, सी टेलीविज़न और डी रंगमंच। कहता है एमी पुरस्कार जो है दोस्तों यह किस उद्योग से संबंधित हैं। तो यह दोस्तों टेलीविज़न से संबंधित है। किससे? टेलीविज़न से। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे फिल्म है। फिल्म में जो अवार्ड दिया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है, फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है, उसके बाद आईफा पुरस्कार दिया जाता है और दादा भाई फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद संगीत में दोस्तों नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, पद्य पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है और ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद रंगमंच में भी इसी तरह का दिया जाता है। यहाँ पे टेलीविज़न है, टेलीविज़न में और कुछ दिया जाता है जैसे इंडियन टेलीविज़न अकादमी, इंडियन डेली अवार्ड, गोल्ड अवार्ड्स, ये सब दिया जाता है तो टेलीविज़न में। तो यहाँ पे ग्रैमी पुरस्कार टेलीविज़न से दोस्तों पहली बार ग्रैमी पुरस्कार जो है यह 1949 में, उसका 1949 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल एवं बुनियादी ढांचे का विकास करना, भी बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार लाना, से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता प्रदान करना और डी बाल विवाह को रोकना। तो सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका उद्देश्य है बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था। ए 1905, बी 1911, सी 1919 और डी 1931। तो दिल्ली को जो भारत की राजधानी बनाया गया है दोस्तों यह 1911 ईस्वी में बनाया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पर 1905 है तो 1905 से संबंधित है बंगाल विभाजन, जो कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था दोस्तों। और इसके बाद 1911 में है बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। इसी समय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया कोलकाता से हटा करके। और दोस्तों यहाँ पर 1919 ईस्वी है, क्या 1919 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में। और जनरल डायर के अध्यक्षता में। इसी समय रोलक एक्ट भी आया जिसको काला कानून कहते हैं। इसके बाद 1931 ईस्वी दोस्तों 1931 ईस्वी में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था सितंबर 1931 में। और 23 मार्च 1931 को ही दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या हुआ था, फांसी मिला था। इतना आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए वैश्विक खाद्य व्यापार को विनियमित करना, बी भूख को हराना और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, सी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और डी कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम सक्षम करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है
भूख को हराना और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ए ग्रेफाइट, बी लोहा, सी हीरा और डी प्लेटिनम। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्राकृतिक पदार्थ है दोस्तों, कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो वह है दोस्तों हीरा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है और धातु होते हुए भी क्या है, और धातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है दोस्तों, सुचालक है। यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा? ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी ध्यानचंद्र पुरस्कार और डी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो भारत का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च खेल सम्मान वो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इसको पहले जो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, किसको? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वाटर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? वाटर प्राइज दोस्तों यह जो दिया जाता है, ए मत्स्य पालन, बी जल संरक्षण और प्रबंधन, सी समुद्री विज्ञान और डी बांध निर्माण। तो वाटर प्राइज जो पुरस्कार है दोस्तों यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जल संरक्षण और प्रबंधन में दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए किसानों को सीधे नगद हस्तांतरण प्रदान करना, बी में यहाँ पे दोस्तों दिया है कृषि प्रसंस्करण और खाद्य संरक्षण बुनियादी ढांचे का विकास करना, सी में किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना और डी में है किसानों के लिए ऋण माफ़ी प्रदान करना। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा कृषि प्रसंस्करण और खाद्य संरक्षण बुनियादी ढांचों का विकास करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी फखरुद्दीन तैयबजी, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी सैयद हसन इमाम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों वह कौन थे? तो वह थे बदरुद्दीन तैयबजी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी स्थापना दोस्तों कब हुआ है? 1885 ईस्वी का, 1850। इसका संस्थापक कौन थे दोस्तों? ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। और इसके बाद दोस्तों यह कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई, पहले बम्बई। और दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बर्लिन जर्मनी, बी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, सी टोक्यो जापान और डी वियना ऑस्ट्रिया। तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के जो मुख्यालय है दोस्तों यह कहाँ पे है? तो यह दोस्तों है अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ पे? अब अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, बी कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल, सी दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डा। तो सौर ऊर्जा पर चलने वाली दुनिया का जो पहला हवाई अड्डा है दोस्तों यह कहाँ पे है? तो यह कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, किस टेनिस खिलाड़ी को किंग ऑफ क्ले कहा जाता है? ए रोजर फेडरर, बी नोवाक जोकोविच, सी राफेल नडाल
और डी एंडी मरे। तो किंग ऑफ क्ले जो कहा जाता है दोस्तों, किंग ऑफ क्ले वो राफेल नडाल को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? ए संयुक्त राष्ट्र, बी यूनेस्को, सी रिपोर्टर्स विवाद वाटर्स और डी CPJ यानी कमेटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, यह दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? ए किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान करना, बी कृषि में कौशल विकास को बढ़ावा देना, सी जैविक खेती और सतत कृषि के बारे में जागरूकता पैदा करना, और डी कृषि विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों, उद्देश्य है जैविक खेती और सतत कृषि के बारे में जागरूकता पैदा करना। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मोरारजी देसाई और डी जवाहरलाल नेहरू। तब बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का प्राथमिक फोकस क्या है? ए एशिया में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, बी एशिया में बुनियादी ढांचे और कन्वेटिविटी परियोजना का वित्त पोषण, से एशियाई देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना, और डी एशियाई देशों को आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यह राइट आंसर होगा एशिया में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का वित्त पोषण करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बारिश की बूंदों का गोलाकार आकार किस घटना के कारण होता है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी सहायता, से पृष्ठ तनाव और डी वायु प्रतिरोध। तो बारिश की जो बूंदों का गोलाकार होता है दोस्तों, उसका आकार जो गोलाकार हो जाता है वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है बड़ा जी बराबर m1 m2/r² होता है, और इसका जो मान होता है दोस्तों, तो यह आपको बताना है कितना होता है इसका मान। छोटा जी का मान होता है दोस्तों 9.8, या इसको हम 10 भी लेते हैं। तो बड़ा जी का मान आपको कमेंट कर बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, तभी हम इससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर दें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।